हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले वाले सेक्शन में अपन ने होम के अंदर फ़ॉन्ट वाला पढ़ा था और इसके आगे आज हम पढ़ेंगे पैराग्राफ के बारे में कि पेज के अंदर पैराग्राफ को सेट करने के लिए इसमें क्या क्या टूल्स हैं उसके बारे में जानेंगे अपन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर नीचे दे रखे हैं यहाँ पे लेफ़्ट, सेंटर और राइट। ठीक है, मतलब जो भी टेक्स्ट को आप सेंटर में रखोगे तो सेंटर में हो जाएगा, लेफ़्ट साइड में रखोगे, जैसे अभी ये टेक्स्ट जो ले रखा है वो लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे अपन वो लेफ़्ट साइड से चलेंगे। और ये देखिए आपको लेफ़्ट साइड से इसकी सीक्वेंस एकदम सही दिख रही है क्योंकि अभी ये लेफ़्ट साइड में टेक्स्ट लगा रखा है। और इसका शॉर्टकट देखिए यहाँ पे जैसे माउस ले जाएंगे तो यहाँ पे आएगा कंट्रोल एल। तो यहाँ पे देखिए आप लेफ़्ट साइड में ले रखा तो लेफ़्ट साइड की सीक्वेंस बराबर आ रही है लेकिन राइट साइड की बिगड़ी हुई है। अगर आप यहाँ से इसको राइट साइड में कर देंगे तो देखिए राइट साइड में सीक्वेंस इसकी एकदम सही आ रही है और जबकि इधर से बिगड़ गई है ना। तो इसका राइट साइड में अगर आपको टेक्स्ट को लेना है तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल आई और लेफ़्ट में लेना है तो कंट्रोल एल। मतलब कीबोर्ड से आप ये शॉर्टकट भी याद रखिए ताकि आपका काम फास्ट होगा, इससे आपका समय ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, माउस का बार बार यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो आप कीबोर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ठीक है, तो ये आप शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे तो शॉर्टकट से कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। फिर अगर आपको किसी मान लीजिए किसी हेडिंग को या किसी टेक्स्ट को आपको सेंटर में लेना है तो आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल ई करके उसको सेंटर में ला सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है ना सेंटर, कंट्रोल ई। तो आप कंट्रोल प्रेस ई करके आप टेक्स्ट को सेंटर में ला सकते हैं। तो वापस अगर आपको लेफ़्ट में ले जाना है तो कंट्रोल एल कर दीजिए। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ को इस तरीके से सेट कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इस पैराग्राफ को अपन लेफ़्ट में कर रहे हैं तो लेफ़्ट की सीक्वेंस बराबर आ रही है और राइट में कर रहे हैं तो राइट की सीक्वेंस बराबर आ रही है। अपन चाहते हैं कि दोनों साइड में सीक्वेंस बराबर आए। आपने कभी देखा होगा कि न्यूज़पेपर में हमेशा कॉलम में दोनों साइड से सीक्वेंस में आता है मैटर, इस तरीके से नहीं आता है कि एक साइड से बिगड़ा हुआ है और एक साइड से सीक्वेंस में आ रहा है। तो उसमें क्या है, जस्टिफाई का ज़्यादा उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे ये है ना लेफ़्ट, सेंटर, राइट और आगे इसके जस्ट आ रहा है जस्टिफाई। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल जे, मतलब आप इस मैटर को कर दीजिए जस्टिफाई। जैसे अपन जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो देखो दोनों साइड से सीक्वेंस इसकी बराबर सेट हो गई है। तो इसका शॉर्टकट कंट्रोल जे है। अगर मैटर को आप जस्टिफाई कर देंगे तो दोनों साइड से इसकी सीक्वेंस बिल्कुल सही से आएगी। ठीक है, अगला चलते हैं लाइन स्पेसिंग की। जो अपन पैराग्राफ ले रहे हैं इस पैराग्राफ के बीच की, मतलब ये दो लाइनें हैं तो इन दोनों के बीच की जो लाइन है ना, ये गैप लाइन के बीच की स्पेस कैसे बढ़ानी है और कैसे कम करनी है, तो इसके बारे में ये जो लाइन स्पेसिंग का जो टूल्स है इसके बारे में यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे बार बता रखा है 1.0, 1.15, 1.5। यहाँ से आप जो चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये लाइन की स्पेसिंग एडजस्ट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे 1.5 पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसकी स्पेस बीच की स्पेस बढ़ गई लाइनों की। मैं इससे अगर 2.0 करूँगा तो और स्पेस बढ़ जाएगी। तो लाइन की स्पेस तब यूज़ करते हैं अपन जब अपना पेज अगर भर गया है और एक दो लाइन अगर दूसरे पेज पे जा रही है तो अपन उसी पेज में सेट करना चाहते हैं तो इसकी लाइन की स्पेस कम करके इसको एडजस्ट करके एक पेज में सेट कर सकते हैं। या फिर किसी पेज में अपना मैटर आधे पेज पे आ रहा है और इसके अलावा अपने पास कोई पैराग्राफ नहीं, उसके अंदर उसी पैराग्राफ को पूरे पेज में सेट करना है तो ये आप लाइन की स्पेस बढ़ा के उसको पूरे पेज में एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बार ये कुछ दे रखे हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट 2.5 है, यहाँ से अगर 2.5 करोगे तो ज़्यादा बढ़ जाएगी। नॉर्मल रखनी है तो आप 1.15 रखेंगे तो नॉर्मल आ जाएगी। और आपके बार जो दे रखी है इसके अलावा अगर आपको लेना है तो आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाके आपकी इच्छा अनुसार यहाँ से आप स्पेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये लेफ़्ट, ये राइट। ठीक है, यहाँ पे दे रखा तो आप लेफ़्ट राइट जहाँ से भी कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, स्पेस जो भी बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है,
और अगर आपको ये जो आ रहा है ना रिमूव स्पेस आफ्टर पे आप जैसे क्लिक करके हटाएंगे इसको, देखिए वापस करूँगा तो मतलब ये जो फर्स्ट पैराग्राफ, मतलब जो पैराग्राफ के बाद की जो जगह आ रही है वो हट जाएगी, जैसे नीचे की साइड में भी आ रही है। तो यहाँ पे अपन रिमूव कर देंगे ना, रिमूव स्पेस आफ्टर, तो जो पैराग्राफ के बाद जो स्पेस छूट रहा है वो स्पेस हट जाएगा। वापस लाना है तो आप वापस ला सकते हो, क्योंकि ये स्पेस हट जाएगा तो सही नहीं लगेगा। पैराग्राफ के बाद में जो स्पेस है ना वो ज़रूरी है, वो सही दिख रहा था लेकिन अब सही नहीं दिख रहा है, ये पूरा कंटिन्यू ऐसा लग रहा है, कंटिन्यू है ना, तो ये स्पेस ज़रूरी है। और इसी तरीके से ये ऊपर है ना एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, अगर आपको पैराग्राफ से जो पैराग्राफ ले रखा है उससे पहले आपको स्पेस देना है, जैसे देखिए ये ऊपर की साइड में आ गया है तो ये ऊपर की साइड रखना है, मतलब बिफोर यानी पहले और आफ्टर यानी बाद में, यानी पैराग्राफ से आपको पहले स्पेस छोड़ना है या बाद में छोड़ना था, आप यहाँ से आपकी इच्छा अनुसार आप सेट कर सकते हैं। फिर इसके आगे हैं शेडिंग का, कि किसी टेक्स्ट के पीछे शेडिंग लगाना। जैसे कोई टेक्स्ट मैंने, मान लीजिए ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसके पीछे मैं कोई शेडिंग लगाना चाहता हूँ, तो आप इस तरीके से कोई कलर की शेडिंग यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप पूरा पैराग्राफ भी सेलेक्ट करके पूरे पैराग्राफ पे आप शेडिंग लगा सकते हैं। तो देखिए जैसे ही आप शेडिंग लगाएंगे, यहाँ पे जैसे मैं एक शेडिंग ये जो लगा रखी इसको रिमूव कर देता हूँ। शेडिंग हटाने के लिए आपको शेडिंग पे क्लिक करके नो कलर पे क्लिक करना है। अब मान लीजिए मेरे को इस पूरे पैराग्राफ पे कोई शेडिंग करनी है, तो मैं कोई कलर ले लूँगा, जैसे मान लीजिए मैंने ब्लैक कलर ले लिया, तो ब्लैक कलर जैसे मैंने लिया तो ये अपने आप रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि जब अपन ब्लैक कलर लेते हैं, क्योंकि जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनका कलर ब्लैक है, तो अगर अपन बैक में भी ब्लैक करेंगे तो ब्लैक पे ब्लैक दिखेगा नहीं, ये ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाएगा, मतलब टेक्स्ट अपने आप वाइट हो जाएंगे। यहाँ पे अगर ज़्यादा डार्क है उसके ऊपर टेक्स्ट नहीं दिखेगा, जैसे ब्लैक पे ब्लैक नहीं दिखेगा, तो अपने आप ये चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं दूसरा कोई कलर ले रहा हूँ तो उस पर टेक्स्ट वाइट नहीं हो रहा है, वैसा ही है क्योंकि उसके ऊपर दिख रहा है ये, लेकिन अपन चाहे तो चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे ब्लू ले लिया है या ब्लू कलर ले लिया, एकदम डार्क ब्लू लिया तो ये वाइट हो गए। अगर ये ब्लू ले रखा है, इस पर देखिए ये नहीं आ रहे, तो अपन यहाँ पे भी टेक्स्ट को वाइट ले सकते हैं। मान लीजिए आपको ये रखना है तो आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जाके टेक्स्ट का जो कलर है वो आप यहाँ से वाइट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये अगर कोई डार्क कलर होगा तो अपने आप चेंज हो जाएगा, और आप यहाँ से नो कलर पे क्लिक करेंगे तो इसकी शेडिंग हट जाएगी जो भी टेक्स्ट पे लगाएंगे आप। फिर इसके आगे है बॉर्डर्स, बॉटम बॉर्डर या जो भी बॉर्डर आप लगाना चाहते हैं। जैसे मैंने टेक्स्ट ले रखा है, अब इस टेक्स्ट के जैसे देखिए आप ऊपर ही आ रहा बॉटम बॉर्डर, मतलब जो मैंने टेक्स्ट लगा रखा है इसकी नीचे की साइड में एक लाइन आ जाए तो ये लाइन आ जाएगी बॉटम यानी नीचे की साइड में, और टॉप में रखना। अगर वापस आप इसी पे क्लिक करेंगे ना बॉटम पे, जैसे मैंने क्लिक किया तो वो लाइन हट गई। अगर आपको मान लीजिए टॉप में चाहिए लाइन तो टॉप में लाइन आ जाएगी, ये देखिए, है ना। तो बॉर्डर के अंदर अपन चारों तरफ लाइन, जैसे अगर आपको मान लो इस पैराग्राफ के चारों तरफ लाइन चाहिए तो आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए, तो इस पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर बन जाएगी। और अगर वापस आपको हटानी है तो बॉर्डर में जाके नो बॉर्डर पे आपको क्लिक करोगे तो जितने भी आपने राइट लेफ़्ट जो भी बॉर्डर लगा रखी वो हट जाएगी। तो बॉर्डर यहाँ पे देखिए राइट लेफ़्ट दोनों साइड में दे रखी है। अगर आपको लेफ़्ट साइड में चाहिए तो लेफ़्ट साइड में आ जाएगी, और राइट साइड में चाहिए तो राइट साइड में भी आप लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए बॉर्डर तो आप नो बॉर्डर पे क्लिक करके इसको हटा सकते हैं। फिर इसके बाद में है बुलेट्स, कि कोई पैराग्राफ हमने ले रखा है और जैसे अपन सिंबल लगाते हैं ना किसी टेक्स्ट के ऊपर, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से कुछ एंटर लगा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर लगा दिया है, ये मैंने कुछ एंटर लगा के इस टेक्स्ट ले लिया है। अब मेरे को इसके ऊपर कुछ सिंबल लगाना है, तो सिंबल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए सिंबल आपको दिख रहे हैं, जैसा जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे सिंबल लग गए। अब यहाँ पे क्या है कि जब भी अपन सिंबल सेट करते हैं तो सिंबल सेट करने के बाद में क्या है, अगर अपने को कंटिन्यू टाइप करना है आगे और भी, तो आप जैसे जैसे एंटर लगाते रहेंगे तो वो सिंबल अपने आप बनते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको सिंबल की जगह कोई नंबरिंग लगानी है तो नंबरिंग भी लगा सकते हैं। इस बुलेट्स के जस्ट पास में देखिए यहाँ पे नंबरिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे तो बुलेट्स में आप बुलेट्स अलग अलग कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए बुलेट्स तो यहाँ पे नन पे क्लिक करके आप हटा सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे चेंज लिस्ट लेवल, ये खैर ये अभी आगे वाला ऑप्शन है, मैं बताऊँगा आपको। ये डिफाइन न्यू बुलेट्स, अगर आपको इसके अलावा और कोई बुलेट्स चाहिए अगर आपके पास है कंप्यूटर में, तो आप पैराग्राफ में अगला वाला है अपने पास ऊपर जैसे आ रहा है बुलेट्स। तो किसी पैराग्राफ में अपन ने कोई मैटर सेट कर रखा है और उसके अंदर कोई बुलेट्स आपको लगाने हैं, तो बुलेट्स आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पे बुलेट्स लगाना है, तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे अलग अलग बुलेट्स दे रखे हैं, तो यहाँ से आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो बुलेट्स नीचे फिल हो जाएगा मैटर में। देखिए यहाँ पे ये लगा दिया। अगर आपको यहाँ से चेंज करना है तो आप दूसरा भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बुलेट्स की जगह आप नंबरिंग भी लगा सकते हैं। मान लीजिए ये बुलेट्स की जगह आप कोई नंबरिंग लगाना चाहते हैं, तो नंबरिंग, यहाँ पे नंबरिंग पे सेलेक्ट करके, अब देखिए नंबरिंग में आपको 1 2 3 में लगाना है तो 1 2 3 में लगा सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको ब्रैकेट लगाना है 1 2 3 के एक साइड में तो ऐसा ले सकते हैं। इसमें कैपिटल ABC में लेना हो तो कैपिटल ABC भी ले सकते हैं। देखिए मैं जो सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो पेज के अंदर चेंज भी हो रहा है। अगर आपको रोमन में लेना है तो रोमन में ले सकते हैं, स्मॉल ABC में लेना है तो स्मॉल ABC में भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर इसके आगे है मल्टी लेवल लिस्ट। तो मल्टी लेवल लिस्ट कैसे सेट करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ टाइप कर रखा है, ठीक है। तो ये मैंने जैसे फर्स्ट लेवल में ले रखे हैं, तो मल्टी लेवल लिस्ट पे पहले अपन क्लिक करेंगे डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो दे रखे ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आपको किस लेवल में क्या चाहिए। जैसे फर्स्ट लेवल में ले रखा है 1 आ रहा है, तो सेकंड पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्मॉल A आ रहा है, तो स्मॉल A आ रहा है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से चाहिए तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको थर्ड लेवल पे रोमन नहीं या फर्स्ट सेकंड चाहिए तो फर्स्ट सेकंड ले सकते हैं। अगर आप नन कर देंगे तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको सेट करना है कि आपको क्या चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट लेवल में ये ले लिया, अब सेकंड लेवल में भी फर्स्ट लेवल ले रखा है। अगर आप लेवल चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेंज लिस्ट में जाके यहाँ पे मान लीजिए सेकंड लेवल में मेरे को A लेना है, तो ये देखिए फर्स्ट लेवल हो गया, फिर फर्स्ट के अंदर सेकंड लेवल में A आ गया। अब आपको थर्ड लेवल में कुछ और लेना है या थर्ड लेवल में आपको फर्स्ट लेवल लेना है तो फर्स्ट लेवल ले सकते हैं। फिर मान लीजिए मेरे को फोर्थ के अंदर वापस सेकंड लेवल लेना है तो यहाँ से आप सेकंड लेवल ले सकते हैं। ये मान ले सेकंड लेवल ले लिया, तो इस तरीके से आप मल्टी लेवल लिस्ट तैयार कर सकते हैं। अब देखिए आगे आ रहा है इंक्रीज़ और डिक्रीज़, ठीक है। डिक्रीज़ इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, इससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने ये जो पैराग्राफ ले रखा है, इस पैराग्राफ को मुझे सेंटर में लेना है, ठीक है, या फिर राइट साइड में ले जाना है। तो मैं यहाँ अगर यहाँ पे सेंटर का यूज़ करूँगा, मान लीजिए मैंने सेंटर पे क्लिक किया तो इसकी सीक्वेंस बिगड़ गई है। मैं चाहता हूँ कि इसकी सीक्वेंस नहीं बिगड़े और ऐसा का ऐसा ये राइट साइड या सेंटर में सेट हो जाए। तो इसके लिए आपको ये जो इंक्रीज और डिक्रीज जो दे रखा है ना ऊपर, इसका इस्तेमाल करके आप आगे पीछे जा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप आगे ले जा सकते हैं और इससे पीछे ला सकते हैं। और कीबोर्ड से आप इस पर टैब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टैब का इस्तेमाल करेंगे तो इसको आप सेंटर में या राइट साइड में जहाँ पे भी ले जाना चाहें तो इसकी सीक्वेंस नहीं बिगड़ेगी, जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस रहेगी। और बैक स्पेस से आप वापस पीछे ला सकते हैं या फिर ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ से आगे पीछे ले जा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके आगे है दोस्तों शॉर्ट, कि किसी टेक्स्ट या पैराग्राफ को शॉर्ट करना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 4 3 2 1 इस तरीके से आ रहा है, तो यहाँ पे अपन देखिए अपन गए यहाँ शॉर्ट बाई पैराग्राफ आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पैराग्राफ ले रखा अपन ने। और यहाँ पे आ रहा है टाइप में आप टेक्स्ट है तो टेक्स्ट ले सकते हैं। मेरे पास नंबर है तो मैं नंबर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या देखिए डिसेंडिंग पे क्लिक है, डिसेंडिंग पे क्लिक है तो बड़ी संख्या ऊपर आ रही है और छोटी संख्या नीचे आ रही है। आप असेंडिंग पे क्लिक करके ओके करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से आ जाएगा। तो आप शॉर्ट पे जाके ये पैराग्राफ में असेंडिंग और डिसेंडिंग का इस्तेमाल करके टेक्स्ट या पैराग्राफ को शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके आगे लास्ट ऑप्शन है ये इस तरीके से, कभी आपने देखा होगा कि हर पैराग्राफ पे कभी इस पर क्लिक हो जाता है तो इस तरीके से मार्क टाइप निशान आ जाता है। तो इसको हटाने के लिए क्या ये है ना, ये पैराग्राफ के अंदर मार्क लग जाता है। तो इस मार्क को हटाने के लिए आपको फिर से यहीं पे क्लिक करना पड़ेगा तो ये मार्क हट जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज आपको पैराग्राफ के अंदर सारे टूल्स समझ में आए होंगे। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो जो भी आगे हम बनाएंगे तो वो आप तक पहुंच सके और आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सपर्ट बन सकें।